न्यूज क्लिक की, आपको पता है फंडिंग कहाँ से मिल रही है? वो 16 का जो किताब है वही खोलो ना, सीधा जाके उसमें न्यूज क्लिक की एक बहुत बड़ी जानकारी आई थी अभी निकल के आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये पता है न्यूज क्लिक को लेके एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में निकल के, उसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? आगे ये कहेंगे मोदी जो कपड़े भी पहनते हैं ना, वो क्या नाम है, पाकिस्तान का बुनकर बना के देता है, क्योंकि इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ा लिखा नहीं है। जो बोल लेगा इनके माइंड में सेट हो जाएगा, वो माइंड में ऐसा सेट होगा कि ये कहीं भी जाके बक देंगे। मणिपुर में दंगा हुआ, उसमें आरएसएस का एक तरीके से हाथ बताया गया है कि उसकी संपादकीय रिपोर्ट छपी है और उस रिपोर्ट का जो हवाला दे रहे हैं वो न्यूज क्लिक को दे रहे हैं। 16 मई के संपादकीय पे आऊंगा। आरएसएस का संस्थान है, संस्था है एक ऑर्गेनाइजर। 16 मई को एक संपादकीय छपा, जाके पढ़ना भाई। उसके संपादकीय में क्या लिखा जाता है? उसमें लिखा जाता है मणिपुर की जो हिंसा हुई, ये आरएसएस का मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, उस पे लिखा जा रहा है संपादकीय में कि जो मई में मणिपुर में जो हिंसा हुई वो चर्च प्रायोजित थी। और ये वही दल है जो हिंसा की बात नहीं करता, जो सांप्रदायिक की बात नहीं करता। और जब ये संपादकीय छपा, उसके अगले दिन 263 चर्चों को जला दिया जाता है। कहाँ पे छपा ये जो आप संपादकीय बता रहे हैं? ये आप सोर्स बताइए, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा एक तरीके से आपने ब्लेम लगाया है। ये आप बताइए छपा कहाँ पे? आरएसएस एक संस्था है जिसका मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर है। ऑर्गेनाइजर मुख्य पत्र है उसका अंक 16 मई का। अरे डिटेल्स दे रहा हूँ ना, अंक करना पड़ेगा। आप आरोप सिद्ध करिए, मोबाइल में सुनिए, अभी मोबाइल में सुनिए, अभी मोबाइल में 16 अगस्त का रिपोर्ट खोलिए, 16 मई की रिपोर्ट खोलिए और अभी दिखाइए। क्यों अभी ऑन कैमरा निकालिए? क्योंकि ये बोल रहे थे ना, ये बार बार कह रहे चर्चों पे, वहाँ पर दो कुर्की और मैत्री समाज के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कांग्रेस ने कैसे जहर घोला। 370 हटाने से पहले पत्थरबाज करने वाले वो कहाँ गायब हो गए? जो पत्थरबाजी करते थे आज कहाँ गायब हो गए? उनका रोजगार कहाँ चला गया? उस पर बात कर ले जरा ये, ठीक है? जैसे मोदी जी कश्मीर को भारत में मिला सकते हैं, वैसे मणिपुर को जिस तरीके से आपने आग में झोंका हुआ है, उस मणिपुर को शांत करके भारत में जिस तरीके से एक शांति राज्य मोदी जी देंगे ना, वो राहुल गांधी अपने सपनों के कल्पना में भी नहीं ला सकते। और ये अभी साबित करे, 16 मई 2023 का जो सांप्रदायिक पत्रिका था उसका साबित करे, निकाले ये। क्योंकि आरोप लगाना बहुत बड़े, क्योंकि इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है आरोप लगाता है, सिद्ध में ये सबसे पहले भागते हैं पीछे, ये सबसे पहले पीछे भागते हैं। और इनसे पूछे वो कहाँ पर है रिपोर्ट। चलिए आप बता, आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, रिपोर्ट दिखा दी। खोज रहा हूँ भाई, खोजने में टाइम लग जाएगा सर। रिपोर्ट, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो आपको पहले ही निकाल के रखना चाहिए था। ये आरोप मीडिया के पास ये रिपोर्ट नहीं है, मैं ये किसी और के पास नहीं है। आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। भाई अगर आप कहाँ पे आप सोर्स दिखाइए, अगर आप किसी भी सोर्स पे जाएंगे ना, अगर आप किसी भी सोर्स, न्यूज क्लिक पता है आपको कौन है? एक सेकंड, न्यूज क्लिक आपको पता है कौन है? आपने रिपोर्ट पढ़ी थी अभी, न्यूज क्लिक की रिपोर्ट आई थी, क्या उसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? मैं आपको सर न्यूज क्लिक की, आपको पता है फंडिंग कहाँ से मिल रही है? वो 16 का जो किताब है वही खोलो ना, सीधा जाके उसमें। न्यूज क्लिक की एक बहुत बड़ी जानकारी आई थी अभी निकल के आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये पता है न्यूज क्लिक को लेके एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में निकल के, उसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? अच्छा, अडानी की कंपनी को कहाँ से फंडिंग कहाँ से मिल रही है? मॉरिशस से मिल रही है। आपके पास उसका कोई प्रूफ है? मैं अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एक कमेटी गठित की गई है सेबी के अंदर, जिस पे जांच की जा रही है। न्यूज क्लिक के बारे में जाके पढ़िए, न्यूज क्लिक क्या है, न्यूज क्लिक का जो कनेक्शन है वो कहाँ से कहाँ निकला, और उसके बाद वो मेरा जवाब है ना, ये उसमें साबित कर पाए ना उस पे साबित कर पाएंगे। राहुल गांधी यूनिवर्सिटी जो राहुल गांधी की किताब में आएगी, जो कांग्रेस के ग्रुप में आएगा, वही पढ़ के आए हैं। अभी मैं बता तो रहा हूँ, आगे आगे ये कहेंगे मोदी जो कपड़े भी पहनते हैं ना, वो क्या नाम है, पाकिस्तान का बुनकर बना के देता है, क्योंकि इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ा लिखा नहीं है। जो बोल लेगा इनके माइंड में सेट हो जाएगा, वो माइंड में ऐसा सेट होगा कि ये कहीं भी जाके बक देंगे, और अभी भी बक दिया इन्होंने। चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर कह रहे हैं जो मणिपुर में दंगा हुआ उसमें आरएसएस का एक तरीके से हाथ बताया गया है कि उसकी संपादकीय रिपोर्ट छपी है और उस रिपोर्ट का जो हवाला दे रहे हैं वो न्यूज क्लिक को दे रहे हैं। इन भाई साहब को ये पता होना चाहिए कि नेशनल गिल्ड ऑफ इंडिया जो पत्रकार का समूह है, उनके ऊपर एफआईआर हुई है मणिपुर के में फेक रिपोर्टिंग करने के नाम पर। पता आपको?
एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के नाम पर वो इनको नहीं पता होगा, क्योंकि पता क्या है, ये उस आंख से देखते हैं जहां इनको वो जो देखना है ना, पहले ऐसे देखते हैं ये मेरे हित का है या नहीं है, राहुल गांधी के फेवर में है या नहीं है, वही देखेंगे। इनको पूछिए, एक मिनट भाई साहब, हम तर्क भी अच्छे से कर सकते हैं ना, अच्छे से डिबेट कर सकते हैं। मैं इन भाई साहब से पूछता हूँ, आपको विकास दिखता है? भारत में विकास हुआ है? पूछिए इनसे, हाँ या ना। मैंने तो अभी आपको बता दिया विकास की क्या स्थिति है। विकास हुआ है? आप किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं? मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नाम करूं, लोगों की जो पर कैपिटल इनकम उठने की बात करूं, हर तरीके से क्या कोई विकास आपको दिखता है? हाँ या ना में जवाब देना। देखिए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, यूनिवर्सिटीज की हालत बताइए कैसी है। मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, आप काउंटर में मुझे, मैं कहता हूँ आपको, इनको देखो, ये बात नहीं करेंगे। बात है, एक मिनट, ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी की हालत क्या है। भाई यूनिवर्सिटी की हालत आप अगर देख रहे हो तो पहले रेलवे स्टेशन की हालत भी देखो, पहले क्या थी और अभी क्या है। पहले, एक मिनट, पहले चुनिंदा शहरों में एक या आधा, बड़े यूपी जैसे में 2 या 3 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 10-12 एयरपोर्ट बन चुके हैं, और ऐसी जगह से भी फ्लाइट ली जा रही है जहां पे कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था। और एयरपोर्ट के साथ आपको क्या लगता है, एयरपोर्ट बन गया तो खत्म? उससे क्या क्या वहां डेवलपमेंट होती है, कभी सोचा आपने? वहां डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रोजगार के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर रोड बनता है कहीं पे तो आने जाने की लागत, जो खर्चा आता है, और वैल्यू जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कमी आती है। मगर ये इनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। ये क्या है, इनको एक जो देखना है ना कि भाई राहुल गांधी ने ये बोला, उसको वो करो। अरे खुद भी हमारी कॉमन सेंस भी, आप पढ़े लिखे आदमी हो, अगर कहीं डेवलपमेंट दिख रहा है और पॉजिटिव विकास हो रहा है, उसको अप्रिशिएट करो। आप किसी भी पार्टी में हो, देश में अगर कोई विकास हो रहा है, इन्होंने G20 तक को नहीं बख्शा, पूरा विश्व हमारे लिए आज तालियां बजा रहा है, तालियां। ये करते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। क्या न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हो गया? बाली में नहीं हुआ, पिछले साल नहीं हुआ था, इस बार भी कोई गारंटी नहीं थी कि ये होगा, मगर हमारी कूटनीति की वजह से, हमारे लोगों की मेहनत की वजह से वहां पे वो डिक्लेरेशन साइन हुआ। पूरे विश्व में एक चर्चा की कि भारत लीड कर सकता है पूरे वर्ल्ड को, वो अपनी शर्तों के ऊपर, ना कि वहां मनमानी चलेगी यूरोप की, अमेरिका की, नहीं, यहाँ अपनी टर्म्स के ऊपर हमने उनको सबको मनाया है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट भाई साहब, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए कॉरिडोर नया बना, BRI, वन रोड वन बेल्ट, जो चाइना ने इनिशिएटिव शुरू किया था, CPEC, POK से लेकर दुबई जाकर फिर यूरोप लेना, उसको खारिज कर दिया G20 ने, और हमारा कॉरिडोर बना। कौन सा? इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप तक। आज हम यहाँ पे अगर कुछ बनाएंगे तो वहां तक बेचने जा सकते हैं बाय रोड। एक नई खबर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने भी बोला कि जो वो रिपोर्ट है वो बीजेपी ने लिखी है और वो RSS ने लिखी है। बात की RSS ने हटा दी है अपने साइड से, आलोचना जब हुई तब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा ज्ञान, राहुल गांधी का अखबार का इतना बड़ा ज्ञान, चाचा हट जाना, इतना बड़ा ज्ञान कि अभी आरोप लगा रहे थे, कह रहे कि आप जाके चेक कर लो। उसके बाद सुनिए आरोप लगाते यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि साबित नहीं कर पाए, रिपोर्ट नहीं है इनके पास, रिपोर्ट साबित ही नहीं कर पाए, इसीलिए भाग गए छोड़ के। मैं वही कह रहा हूँ, रिपोर्ट होती ना ऐसी कुछ तो भारत की मीडिया कब की दिखा चुकी होती, ऐसी कुछ थी नहीं, इसीलिए वो यहाँ आके जहर फैला रहे थे देश की जनता के लिए। वो जहर साबित हो चुका है पूरा।